आत्मा में प्रवेश करने वाली है और हिष्ट पुष्ट करने वाली है। किस प्रकार? जिस प्रकार की वह बछड़े को दूध पिलाकर गाय अपने बछड़े को हिष्ट पुष्ट कर दिया करती है। लोगों को लगता है कि वह फैन झर रहा है, फैन, अरे फैन तो उसके मुख से जो निकला हुआ है वह झर रहा है। ऐसे ही तू गमन कराने वाली गमनार्थक शब्द से गौ है, और तेरे श्रवण से जो विज्ञजन हैं वह हिष्ट पुष्ट होकर के और संसार को तेरा उपदेश देते हैं, मोक्ष का उपदेश देते हैं, उन तक पहुंचाते हैं, उन तक गमन कराते हैं। इसलिए तेरा नाम गौ है। सब लोग उसके अर्थ को जानते नहीं हैं, एक ही अर्थ पकड़ के बैठ जाया करते हैं। अर्थ तो अपनी बुद्धि का काम है, प्रज्ञा का काम है। जो जब जहाँ जिसको जैसा लगा ले, जिसकी जैसी प्रज्ञा होती है वह वैसा ही लगा लिया करता है। प्रज्ञावानों की है, जो प्रज्ञावान होता है वही श्रीमान होता है। ऐसी सरस्वती माँ जिनवाणी है। तेरा नाम जिनवाणी इसीलिए कहा है कि तू सबको प्रज्ञा देती है, सबको सकल कर्मों का क्षय कराती है, और क्षय करा करके तेरा एक शब्द और भी है, तू एकाक्षरी है। समझ गए सांवला जी, सचिन भैया, विवेक भैया, समझ गए? एकाक्षरी है। एक अक्षर किसमें है? एक अक्षर मात्र ओम। तू ओमकारमयी है। हे जिनवाणी माँ, तू ओमकारमयी है। योगी जन जिसे ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा में ध्यान की ओर लगाते हैं, वह उच्चारण करते हैं ओमकार की ध्वनि से उच्चारण करते हैं। वह ओमकार की करते करते, ध्यान करते करते वह सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं, मोक्ष को वर लेते हैं। इसलिए तेरा नाम ओमकारमयी है। तू कर्मों का प्रक्षालन करने वाली है, तू कर्मल को धोने वाली है, इसलिए तू ओमकारमयी है। भवज्वाला शांत है, तू भव की ज्वाला जो संसार में भटक रहे हैं उनको नाश करने वाली है, उनसे तू हटाने वाली है। इसलिए तुझे ओमकारमयी भवज्वाला शांत है, तू भव की ज्वाला नाश करने वाली है। इसलिए हे देवी ते मैं तेरी वंदना इसलिए कर रहा हूँ। किस लिए? चिंतामणि प्रभु सभी वरदान देने के लिए। परिणाम शुद्ध समाधि मुझ में बोधि का संचार हो प्राप्ति स्वात्मा की तव तथा शिव शौक की भव पार हो। मुनि नायकों के वृंद जिसको स्मरण करते हैं सदा। मैं तेरी वंदना इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे ही नहीं कर रहा, तू मोक्ष को देने वाली है, मोक्ष को वर्ण कराने वाली है, संसार भव पार से उतारने वाली है। इसलिए तेरी मैं वंदना कर रहा हूँ। अन्यथा किसी जीव को किसी की वंदना, किसी की स्तुति कोई नहीं गा सकता। गुणगान पहले ही कहा है, कुछ उसमें हुआ करता है, कुछ उसमें हुआ करता है जब ही कोई व्यक्ति उसके गुणगान गाते हैं। जब कुछ उसमें होता नहीं है तो फिजूल में, फालतू में कोई किसी के गुणगान गाता नहीं है। लेकिन गाता वही है जिसको जाना होता है, और जिसको ठहरना होता है वह तो गाता ही नहीं है। वह तो सुनना भी पसंद नहीं करता। वह तो सोचता है कहाँ से पड़ गए, हमने ऐसे ऐसे देखे हैं, ऐसे ऐसे देखे हैं। कसायों के वेग जब चलता है सांवला जी, तो अंत समय वह जिनवाणी 24 घंटे रटने वाले भी क्या कह दिया करते हैं। अब इस जिनवाणी वगैरह मत सुनाओ हमें, हमने बहुत सुन रखी है। तुम तो ये बताओ दुकान में आज कितने पैसे आए। हमने देखा था, लोग कहते हैं उसका बहुत अच्छा धर्म चल रहा है, बहुत अच्छा धर्म चल रहा है। तब आचार्य भगवान कहते हैं धर्म तो चल रहा है, धर्म तो पालता था, लेकिन वह धर्म मात्र दिखाने का धर्म था। जो दिखावे का धर्म है वह कभी भव पार नहीं लगाएगा। जो जिस जिनवाणी माँ को
जगदम्बा जिनेन्द्र वाणी जगवाणी जग कल्याणी माँ को बागवानी माँ गंगा को जो अपने हृदय में धारण कर लेगा, मुख से तो बहुत उच्चार लिया, मुख से उच्चारने मात्र से आपका कल्याण होने वाला नहीं है, लेकिन आपको उसको हृदय में 24 घंटा आपको हृदय में धारण करना होगा। जब आप हृदय में धारण करेंगे, उच्चारेंगे, तब जा कर के आप उस मोक्ष रूपी वर को वरण कर पाएंगे। सुभग ग्वाला मात्र उसको मुनि के कहे अनुसार नमोकार मंत्र पर श्रद्धा हो गई थी, और वह श्रद्धा होते ही क्या हो गया था, अपने ग्वाला होने के बावजूद भी जब वह पूर आया तो नदी में उसकी बछिया जो थी, बछड़ा छोटा सा, वह बह रही थी, उसको बचाने के लिए घुसते ही वह ओमकार मई मात्र नमोकार मंत्र का जैसे ही उसने जाप किया और वह कूद गया, कूदते ही उसे पानी मटमैला होता है। पूर का पानी जब बरसात में पूर आती है तो मटमैला हो जाया करता है, तो वह कूद गया, उसको वह पेड़ का ठूंठ नहीं दिखा और जा करके सीधे पेट में अंदर चला गया और वहीं उसका मरण हो गया। वही सुभग ग्वाला जा करके उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से श्रद्धा थी, इसलिए वह जा करके उसी पर्याय में देव पद को प्राप्त हो गया। सोचो हम 24 घंटे उस नमोकार मंत्र को पढ़ते हैं और हम कुछ भी प्राप्त नहीं करते, कुछ भी हासिल नहीं करते। नमोकार मंत्र जो है वह चीज़ है, यह बागवानी माँ जिनवाणी गंगा, वह बहुत ऐसी चीज़ है कि हमने देखा है बहुत से लोगों को कष्ट मिटाते हैं। बहुत से लोग जो अन्य समाज के हैं, वह नमोकार मंत्र पर, एक व्यक्ति था, समय हो गया लेकिन थोड़ा सा दृष्टांत के माध्यम से, नमोकार मंत्र पर ऐसी श्रद्धा थी उसको, वह था लेकिन बताया करता था नमोकार मंत्र से, और कोई भी जैन जाता था फट से मना कर दिया करता था, मैं तुमको नहीं कर सकता, नहीं झाड़ सकता, जाओ निकल जाओ। इतना द्वेष, किसी को कुछ नहीं बताता था, सबको झाड़ता था। पहले पूछ लिया था तुम कौन समाज के हो, पहले पूछ लेता, सबसे पहले पूछता था। उसने कह दिया जैन, बोले निकल जाओ यहाँ से। आखिरकार एक मित्र मिल ही गया उसको। एक मित्र ने पूछ लिया, अरे हम जैनों से तुम इतना द्वेष क्यों करते हो, तुम बताओ, सबको झाड़ देते हो, सबका दुख मिटा देते हो, लेकिन हम जैनों को तुम क्यों तिरस्कृत करते हो। वह बोला मैं तिरस्कृत नहीं करता, मैं उनको तिरस्कृत नहीं करता, मैं तो इसलिए जिस श्रद्धा से आते हैं इनको अपने ही मंत्र पर श्रद्धा नहीं है। अरे जिस मंत्र को से मैं झाड़ता हूं वो कोई दूसरा नहीं है, वही नमोकार मंत्र है, वही नमोकार मंत्र है, वही नमोकार मंत्र है, जिससे मैं दुनिया की आदि व्याधि मिटाया करता हूं। और हम 24 घंटे इस बागवानी माँ जिनवाणी को रटते हैं, मात्र क्या करते हैं, मुख के द्वारा, वाणी के द्वारा उच्चार दिया करते हैं, बोल दिया करते हैं, इसमें श्रद्धा नहीं करते। अगर आपकी श्रद्धा हो जाए, मात्र कितने बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं, अगर गिनती लगाने पड़ जाएं और सुनाने लग जाएं तो 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। अपन को भी उस बागवानी माँ सरस्वती गंगा को अपने मन में, हृदय में धारण करना है अनिल भैया, और धारण करके बागवानी माँ गंगा जो वरण देने वाली है, ओमकारमयी है, जो संसार भव सागर से तारने वाली है, ऐसी जिनवाणी जगत अम्मा को नमस्कार करके और ऐसा भाव करते हैं, एक दिन जो तूने सबको दिया है, समंत भद्र को दिया, कुंद को दिया, सबको दिया, हे बागवानी माँ मुझे भी दे व्यवहार, और मैं भी एक दिन मोक्ष को प्राप्त हूँ। ऐसी भावना के साथ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय हो।